दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वे चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली से एक बहुत ही बड़ी बातें निकल कर आई है और आपके परिवारजनों से और आपके रिश्तेदारों से और आपके पूर्वजों से। तो मित्रों, आज का विषय सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप थर थर काँप उठोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी विषय है। विषय यह है कि पूर्वजों की छाया पड़ा जीवन पर, हो सकती है अकाल मृत्यु। आखिरकार मेरे मित्रों, पूर्वजों की छाया क्यों पड़ा जीवन पर, क्यों पड़ा आपके परिवार पर और आपके सुखमय जीवन पर? पूर्वजों की छाया सुखमय जीवन पर और खुशहाल परिवार पर क्यों पड़ा और क्यों हो सकती है अकाल मृत्यु और किसकी अकाल मृत्यु होगी? तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी और आपके जीवन की रक्षक माता कामाख्या ही है। क्योंकि आपके जीवन में ना जाने कितनी सारी परेशानियां और कठिनाइयां भरे पड़े हैं, इन सभी का समाधान माता रानी ही करती है। शनिवार और रविवार की रात्रि को विशेष पूजा रखी जाती है ताकि आपके जीवन में सुख चैन वापस लौट सके और आप असाध्य रोगों से मुक्त हो सकें और सभी परेशानियों को आप मात दे सकें। वर्तमान की स्थिति में जो आपके पूर्वज, जो आपके पितरों की छाया पड़ी है, ये आपको कैसे कैसे दिक्कतें और मुसीबतें देगी, आप विस्तार पूर्वक समझिए। क्योंकि मेरे मित्रों, कहते हैं कि श्राद्ध और पिंडदान, हर महीने की अमावस्या तिथि को पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों की आत्मा को भोजन और पानी अर्पित करते हैं और पिंडदान में चावल के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें जल में प्रभावित करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि आपके पूर्वज, आपके पितरों की भोजन की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ रहता है और आपकी परेशानी आपके पितरों से ही जुड़ी रहती है। पितरों को जैसे जैसे परेशानी होती है वैसे वैसे ही आपके जीवन में परेशानी और दुष्प्रभाव डालते हैं। अगर ये खुश रहते हैं तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। कोई आपको मारना भी चाहेगा तो ये आपको अवश्य बचाएगा, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कई सारे गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों के कारण से आपके जीवन में तरह तरह के रोग, कलेश, बीमारियां बनती चली जाती है। परिवार में इतनी भयंकर कलेश बनती है, इतनी भयंकर अवसाद रोग बनती है कि कहीं उसका इलाज भी नहीं होता है। परिवार ऐसे बिछड़ना प्रारंभ होता है कि एक एक परिवार टूट और बिखर जाते हो। घर में एक एक दाना के लिए मोहताज हो जाते हो, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प उठते हो। कर्ज के बोझ आपको जीने नहीं देता है। आखिरकार इन बातों पे आप कभी फोकस भी नहीं किए और ध्यान भी नहीं दिए। कहते हैं कि मित्रों, तर्पण में आप पितरों को जल अर्पित करते हैं जिसमें चावल और तिल मिलाया जाता है। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए यह क्रिया करते हो। पितरों का स्मरण करना, आप अपने पूर्वजों को याद करके, उनके जीवन के बारे में बातें करके और उनकी तस्वीरों को घर में लगाकर उनकी छाया को महसूस कर सकते हैं। दान और सेवा, आप जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं या कपड़े देते हैं या अन्य चीज़ें दान करके पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। आप धार्मिक कार्यों में भी दान करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। पूर्वजों को जो है कि पूजा और अनुष्ठान, आप पितृपक्ष के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान करके पूर्वजों की आत्मा को शांति करते हैं। वंश वृक्ष
अपने परिवार के इतिहास और वंश वृक्ष को जानना भी पूर्वजों की छाया को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आप अपने परिवार के इतिहास के बारे में भी जानते हैं और उनसे जुड़ते हैं। तो मित्रों, ये जो पूर्वज है ये कैसी तकलीफें आपको दे रही है और कैसी परेशानियां ये आपको दे रही है। आपको तो शायद पता नहीं होगा कि दवा के कारण से आपका लीवर खराब हो रही है। हालांकि समस्याएं कुछ और थी, लेकिन दवा के कारण से लीवर खराब हो रही है और दवा के कारण से किडनी खराब हो रही है। लेकिन मेरे मित्रों, आप कभी तंत्र मंत्र और जादू टोना पे भरोसा नहीं किया, जिसके कारण से ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है और ऐसी तड़पन और ऐसी पीड़ा आप महसूस कर पा रहे हैं। आप बेवजह की दवा खाते गए, जिसके कारण से आपकी लीवर खराब हो गई, दवा के कारण से किडनी खराब हो रही है और आंतों में घाव बन रहे हैं। आंतों में घाव बन रहे हैं, हार्ट बाईपास और डायबिटीज बना हुआ है शरीर में। हार्ट बाईपास के कारण से आपके जीवन काल में एक नहीं कई सारे असाध्य रोग भरे पड़े हैं और डायबिटीज तो आपको बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही है। लेकिन आपके जीवन काल में सबसे बड़ी बात एक चीज़ आ रही है कि सेक्सुअल थॉट आपके मन में बहुत ही अधिक आता है और ये सेक्सुअल थॉट आप तक ही नहीं रहते हैं, ये स्मृतियाँ आपके बच्चे में भी प्रवेश कर रही है। अगर आप किसी देवी माँ या अपने घर परिवार की या रिश्तेदारों की कोई औरतों के पास बैठते हैं तो उसके प्रति भी आपके मन में गलत और गंदे विचार आ जाते हैं। अगर किसी की देवी की पूजा कर रहे होते हैं तो आप उनके प्रति भी आपका गलत मनसा रहता है। सेक्सुअल थॉट आपके मन में भर जाता है और अत्यधिक कष्ट वहीं से प्रारंभ हो जाती है। घर परिवार के प्रति चिढ़ रहता है, नफरत करते हो, घृणा करते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, घर से भाग जाने का मन करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि इस घर में कभी रहेंगे ही नहीं। आप जैसे ही घर को लौट कर आते हो, घर के दरवाजे पर प्रवेश करते हो, आपको अंदर घुसने का मन नहीं करता है। घर के अंदर घुसते ही थरथराहट महसूस होने लगती है और डरावने चेहरे बार बार दिखाई देता है और भयभीत हो जाते हो अपने ही घर में। लाख पूजा पाठ करने के बाद अपने ही घर में भयभीत होना, डर जाना और परेशानियों का सामना करना, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बातें हैं और बहुत ही बड़ी बात है। आप घंटों पहले सही रहते हैं, लेकिन घंटों बाद आपको सलाइन चढ़ रहा होता है। घर में कोई न कोई बीमारी से परेशान रहता है और डर से पूरे शरीर हिल जाता है। परिवार के एक एक सदस्य में डर का माहौल बना हुआ है और ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में आपके परिवार में बैठे हैं जिसको आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अपने ही परिवार से घृणा करते हो, चिढ़ होती है, नफरत होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, घर से भागने का मन करता है, घर दोबारा लौट कर आने की मन नहीं करती है। पति और पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हो, लगता है कि कितनी जल्दी अलग हो जाए या फिर तलाक ले लें या फिर पत्नी को मायके भगा दें और कहीं दूर हम चले जाएं। ऐसा आपको महसूस होता है और मन तन में ऐसी विद्याएं, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और अचानक शरीर में कष्ट होने लगता है। ना जाने शरीर के ऐसा कोई अंग नहीं होगा जहाँ दर्द नहीं करता है और ये आत्माएं, ये पूर्वज आपके ऐसे जगह बैठता है जहाँ से वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें एक बहुत ही बड़ी बातें हैं। आप कार्यक्रम के अंत तक वैसे बने रहिएगा। दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगा लेना। ये इत्र पित्र और प्रेत सब यूँ ही निकल जाएगा। नंबर है 9934 78 90 24 9934789024। तो मित्रों, 2 दिन किसी काम से बाहर रहने के कारण से फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए, उनके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप आज से कॉल कर सकते हैं 9934 78 90 24 पे कॉल करके आप झाड़ा लगवा लेना। और धैर्य रखना, ये नहीं कि अभी फ़ोन किए, क्योंकि बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि धैर्य रखकर झाड़ा लगवा लेना। बेटा, जीवन कल्याण हो जाएगा। किसी भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। दवा खा के अपनी किडनी, लीवर
और मस्तिष्क को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ओझा तांत्रिक या जानगुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शमशाना घोरी या मौलाना के पास। आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पाएं और सिर्फ झाड़ा लगते ही परेशानी समाप्त हो जाएगी। रविवार और शनिवार को विशेष पूजा रखी जाती है आपकी रात्रि के लिए। इसके लिए आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा इसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। पूर्वजों की छाया परिवार के सभी लोगों पे पड़ रही है, परिवार के सभी लोगों को कष्ट दे रहा है। यूरेटर, पेशाब की थैली और किडनी के बीच सेलिंग हो रही है। किडनी में कुछ चीज़ें आपकी फंसी हुई है। ये बातें शायद आपको भी पता था कि किडनी में कुछ चीज़ें फंसी हुई है, लेकिन आप किन्हीं को बताना पसंद नहीं करते क्योंकि घर के लोग परेशान हो जाते हैं। प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है आपका। लीवर स्वेल है जिसके कारण से जॉन्डिस बढ़ रहा है शरीर में। लीवर स्वेल है जिसके कारण से जॉन्डिस बढ़ रहा है आपके शरीर में। कैंसर भी अपनी परछाई छोड़ रखा है आपके जीवन काल में। भूलने की बीमारी हो रही है। किसी भी वस्तु को याद नहीं रखते हो। अगर कोई चीज़ें कहीं रखते हो तो आप उसे याद नहीं कर पाते हो, आप आसानी से भूल जाते हो। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जो आपके रेक्टम से बाहर निकला है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जो आपके रेक्टम से बाहर निकली हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। हृदय में रक्त जमा है। इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में रक्त जमा हुआ है और उस कारण से शरीर थर थर काँपते हैं। माइंड जो है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अनावश्यक चीज़ें दिखाई देने लगती है, अनावश्यक चीज़ें सुनाई देती हैं और अचानक गुस्सा आ जाता है। लगता है कि किसी को फाड़ के रख दे या किसी को मार दें या खुद को मर जाए। दोनों पैरों के पटेले घूम जाते हैं आपके, दोनों पैरों के पटेले घूम जाते हैं। दिमाग सुन्न हो जाता है। जब आप काम के सिलसिले में किसी से बात करते हैं, क्या बात हुई क्या नहीं हुई आपको समझ में नहीं आता है। जन्मों जन्मों की गंदगियाँ आपके जीवन काल में बसी हुई है, तो झाड़ा लगवा कर इन सभी गंदगियों को बाहर निकाल लेना। पैरों में कंपन हो जाती है, थरथराने लगते हो, अचानक लगता है कि किसी भी समय लकवे के शिकार हो जाओगे। आप हिलने लगते हो पूरी तरह से। बातों को सुनकर आप समझ नहीं पाते हो, किसी बातों को आधा अधूरा समझते हो। ध्यान किसी के प्रति रहता ही नहीं है। सर में संवेदना रहती है, सर आपका हिलता है, कांपने लगता है, सर थरथराने लगते हो, अचानक कांपने लगते हो, हिलने लगते हो। घबराहट और बेचैनी डबल हो जाती है आपके शरीर में। आपके एक पित्र बहुत ही बुजुर्ग थे, आपके एक पित्र बहुत ही बुजुर्ग थे। हमेशा आपके शरीर के आगे में रहता है और वो बुजुर्ग जैसे कांपता है वैसे आप कांपने लगते हो। बुढ़ापे वाले दिन आगे ऐसा महसूस होता है। वृद्धावस्था में धीरे धीरे आप चलते चले जा रहे हो, वृद्धावस्था की ओर आप बढ़ चुके हो। आपको बूढ़े महसूस होने लगा है। आप अपना चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हो। अनावश्यक जगह घावें हो जा रही है, प्राइवेट पार्ट में सूजन और परेशानियां हो रही है। पेशाब करते समय कष्ट होती है। कभी किसी चीज़ों को जानते हुए बोलना चाहते हो, लेकिन जब बोलने जाते हो उस समय दिमाग सुन्न हो जाता है। वहाँ पे आपकी बेइज्जती और काफ़ी बदनामी हो जाती है। ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुँचता है और ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुँचने के कारण ऐसी स्थितियाँ बन रही है। सुन्नपन की हालात जो बन रही है वो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुँचने के कारण से बन रही है। डीएनए खराब हो रही है। बच्चों में हाइपर टेंशन हो रही है। बच्चे अचानक गुस्से हो जाते हैं और बच्चे जिद करने लगते हैं। अगर कोई चीज़ उसे चाहिए होता है तो फाइनली कहता है कि ये चीज़ चाहिए। अगर आप नहीं ला के देते हैं तो घर के सामान को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। बच्चे जिद्दी बन रहे हैं। बच्चों की वृद्धि नहीं हो पा रही है। बच्चों की बुद्धि पूरी तरह से बंधी हुई है, जाम है। बुद्धि कुंड खत्म होती चली जा रही है। भूलने की बीमारी हो रही है। ज़्यादा चलने से हाँफने लगते हो और यही स्मृतियाँ बच्चे में भी प्रवेश कर रही है। स्लीप डिसऑर्डर, रात को अचानक जग जाते हो, डर जाते हो, बुरे सपने आते हैं,
लगता है कोई आपका गला दबा रहा है, आपके सर पे बैठ रहा है, आपकी छाती पे बैठ रहा है, आपके पास में कोई सो रहा है, कोई आपको फुटबॉल की तरफ फोड़ रहा है, धक्के मारकर नीचे गिराना चाहता है, ऐसा महसूस आप कर रहे हो। और रिवर्स पेन, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रही है। यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होता है, एंजाइटी, भूख कम लगता है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, दिन में कभी एक बार खा लेते हो और उसके बाद पेट में जो जलन होती है, लूज मोशन होना प्रारंभ हो जाता है, उल्टियाँ होने लगती है, कभी कभी तो खून की उल्टियाँ होने लगती है, रेक्टम में इन्फेक्शन हो गया है, भयंकर गुस्सा हो जाता है। जब नाक पर गुस्सा आता है तो आप किसी को नहीं समझते हो, आप किसी को भी नहीं समझते हो। भगवान ही मालिक रहता है कि आखिर कौन आपसे बचाए, आप कभी समझने को भी तैयार नहीं रहते हो। तो मित्रों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है आपको, लेकिन आपको पूरी अप्रैल आपको सावधान रहना है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में जान जा सकती है। इन बातों का ध्यान रखना है, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है और नींद अच्छी तरह से पूरा करना। गाड़ी चलाते समय नींद आएगी या सड़क पे नींद आएगी तो जान जाना तय है, इसलिए इन चीज़ों से बचना है। पूरे अप्रैल सावधान रहना है, पूरे अप्रैल और मई, पूरा अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके जीवन के लिए बेहद खतरा है। आपके हर एक चीज़ लूटता हुआ दिखाई देगा, चाहे आपका प्यार हो, घर हो, परिवार हो या आपका स्वास्थ्य हो, सब बर्बाद होता हुआ दिखेगा। तो आप कोई कार्य करेंगे तो सोच समझ कर करें। अगर कोई बातें किसी के पास बोलते हैं तो आप ध्यानपूर्वक बोलें और सोच समझ कर बोलें। अनावश्यक बातें नहीं बोलनी है, बेवजह के झगड़े में नहीं पड़नी है और किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखना मित्रों। माता रानी की कृपा से आप सदा खुश रहोगे।